लास्ट 6 महीने में मैंने 50 प्लस एआई ऑटोमेशंस बनाई है रियल क्लाइंट्स के लिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए और अपने खुद के बिजनेस के लिए। और इतने सारे वर्कफ्लोज बनाने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई, चाहे ऑटोमेशन सिंपल हो या इनसेन लेवल का, मैंने हमेशा इन 17 नोट्स का यूज किया है। इसलिए अगर आप एनी10 स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले इन्हीं 17 नोट्स को मास्टर करो, बाकी सब बाद में। इस वीडियो में मैं आपको ये 17 नोट्स एक्सप्लेन करूंगा रियल वर्कफ्लोज के एग्जाम्पल्स के साथ। और हाँ, नोट्स लेने की जरूरत नहीं, मैंने एक फ्री डॉक्यूमेंट्स बना दिया है जिसमें सब एग्जाम्पल्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, यूज केसेस सब इंक्लूडेड है। बस डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक ओपन करो और फुल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लो। चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नोड 1, शेड्यूल ट्रिगर। सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट। शेड्यूल ट्रिगर ये वो नोड है जो आपके वर्कफ्लोज को टाइम के हिसाब से चलाता है, डेली, वीकली, आवरली, इवन कस्टम क्रॉन। नोड 2, इवेंट ट्रिगर्स। इवेंट ट्रिगर्स का मतलब ऑटोमेशन तब चले जब कोई इवेंट हो, न्यू ईमेल, न्यू स्लैक मैसेज, सीआरएम में न्यू रिकॉर्ड, वेबसाइट फॉर्म सबमिशन, पेमेंट कंप्लीटेड। इन सभी इवेंट्स पे ये नोड एक्टिवेट हो जाता है। नोड 3, सब वर्कफ्लोज। ये गेम चेंजर नोड है। सब वर्कफ्लोज एनी10 की जान है। एक बार कोई मिनी टूल बना लो, फिर दूसरे वर्कफ्लोज उसको कभी भी कॉल कर सकते हैं। ये डिफरेंट टूल्स कॉल करता है, जैसे ब्लॉग राइटर टूल, एड राइटिंग टूल, एटसेट्रा। हर टूल एक अलग वर्कफ्लो है जो पेरेंट वर्कफ्लो से कनेक्ट होता है। नोड 4, स्प्लिट आउट। स्प्लिट आउट एक लिस्ट को इंडिविजुअल आइटम्स में तोड़ देता है। एग्जांपल, स्पोर्ट्स की लिस्ट, गोल्फ, बेसबॉल, बास्केटबॉल। स्प्लिट आउट 3 अलग अलग आइटम्स बन जाएगा। मतलब एआई एजेंट अब 3 बार चलेगा, हर स्पोर्ट्स के लिए एक आउटपुट। नोड 5, एग्रीगेट। ये स्प्लिट आउट का रिवर्स है, आइटम्स को एक लिस्ट में कंबाइन करता है। मल्टीपल जनरेटेड इमेजेस एक लिस्ट में लाके गूगल शीट्स में राइट करना, परफेक्ट फॉर फाइनल आउटपुट असेंबली। नोड 6, एडिट फील्ड्स, जिसे सेट नोड भी कहते हैं। ये डेटा का कंट्रोल सेंटर होता है। आप वेरिएबल्स क्रिएट, मॉडिफाई और स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, यूट्यूब स्ट्रेटजिस्ट वर्कफ्लो, निच, चैनल, कीवर्ड्स यूजर सेट करता है। नोड 7, इफ नोड। इफ नोड एक डिसीजन मेकिंग नोड है। ये ट्रू ब्रांच या फॉल्स ब्रांच पे काम करता है। नोड 8, स्विच नोड। इफ का अगर एडवांस वर्जन की बात करें तो मल्टीपल कंडीशंस के साथ इफ नोड को यूज कर सकते हैं। नोड 9, कोड नोड। डोंट बी स्केयर्ड, बेसिक कोड है और कोडिंग के लिए है। ये नोड प्रेडिक्टेबल डेटा का मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है। नोड 10, एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्वेस्ट नोड है। ये इंटरनेट का एक तरह से गेट है। ऑलमोस्ट सारे नेटिव नोड्स भी यही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कस्टम एपीआईज, एक्सटर्नल सर्विसेज सब एचटीटीपी रिक्वेस्ट से कनेक्ट होते हैं। नोड 11, लूप। लूप यूजफुल होता है जब डेटा बहुत ज्यादा हो, रेट लिमिट्स अवॉइड करना हो, मेमोरी कंस्ट्रेंट्स हो या बैच प्रोसेसिंग हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 97 यूआरएल्स स्क्रैप करने हैं, यूज लूप नोड, 1 आइटम एट ए टाइम प्रोसेस करो। नोड 12 एंड 13, वेब हुक प्लस रिस्पॉन्ड टू वेब हुक। अगर आपको किसी एक्सटर्नल ऐप से डेटा रिसीव करना है तो वेब हुक का यूज करो। अगर आपको डेटा वापस भेजना है तो रिस्पॉन्ड टू वेब हुक को यूज करो। नोड 14, एआई एजेंट नोड। ये मेरा फेवरेट नोड है। यहाँ आप एलएलएम्स यूज करते हो, ओपन राउटर, क्लाउड, जीपीटी, डीपसीक एटसेट्रा। सिस्टम प्रॉम्प्ट्स, मेमोरी टूल सब उसी में होता है। नोड 15, एआई टूल्स। एआई एजेंट के लिए एक्शंस, ईमेल भेजना, डेटा फेच करना, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, वर्कफ्लो कॉल करना, सब कुछ यहीं से होता है। नोड 16, स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर। एलएलएम को स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देना सिखाता है, जैसे कि आपको ईमेल किसको भेजना है, सब्जेक्ट क्या होगा और ईमेल क्या होगा। यह परफेक्ट है जब आपको एआई के आउटपुट को अलग नोड्स में फिट करना हो। नोड 17, गूगल शीट्स। ये एक इंस्टेंटली पावरफुल नोड है। फ्री, फास्ट, नो रेट लिमिट इश्यूज और सुपर फ्लेक्सिबल है। फॉर एग्जांपल, डीप रिसर्च वर्कफ्लो, डेटा डंप या यूजीसी एड्स वर्कफ्लो, प्रोडक्ट लाइब्रेरी, स्टेटस और मॉडल सिलेक्शंस में यूज होता है। मल्टी चैप्टर्स प्रोसेसिंग, राइट, रीड, पीडीएफ सब कुछ एक्सपोर्ट करता है। ये थे वो 17 नोट्स जो मैं रोज यूज करता हूं, चाहे क्लाइंट प्रोजेक्ट हो, यूट्यूब वीडियो हो या अपना बिजनेस। 95% ऑटोमेशन इन्हीं नोट्स से बनते हैं। और हाँ, इन सब नोट्स का फुल डिटेल, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एग्जांपल्स मैंने एक फ्री डॉक्यूमेंट में डाल दिया है। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करो और पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अगर आप एनी10 को मास्टर करना चाहते हो तो ये डॉक्यूमेंट लिटरली ब्लूप्रिंट है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और मिलते हैं अगले वीडियो में।